के काम में आपको पता है बेटा कि खुशखती की बहुत ज़्यादा अहमियत है, राइटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। राइटिंग में आप गलती कर देते हैं तो आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो खुशखती के बेटा कुछ असूल हैं, तो उन असूलों में दो टॉपिक्स हैं, एक बजकलमी हरूफ है और एक जरमही हरूफ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये दोनों पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है, उन्वान है बजकलमी हरूफ। ठीक है, ये क्या हैं, इनका क्या असर होता है राइटिंग पे, किस तरीके से राइटिंग को, लिखाई को हम खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा क्लास, बजकलनी हरूफ क्या होते हैं? जैसा कि ये बजकलनी वर्ड है, ये ख़ुद साख्ता लफ्ज़ है। ठीक है, ये किसी स्पेशल उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सारे लफ्ज़ मिल के बजकलनी जो बना हुआ है ये ख़ुद साख्ता है। इसमें जितने वर्ड हैं लाइक बे है, जीम है, यानी कि बे का पूरा ख़ानदान, जीम का पूरा ख़ानदान, फिर इसमें क्याफ आ रहा है, क्याफ और गाफ, लाम, हमज़ा, नून, छोटी ए और बड़ी ए, ये सारे हरूफ जो है वो मिलाओ तो ये क्या कहलाते हैं? बजकलनी हरूफ कहलाते हैं। जैसा कि आपको पेज पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने सब डिफ़ाइन किया हुआ है कि बजकलनी हरूफ में फर्स्ट स्टार पे देखें लिखा हुआ है, इनमें रे का पूरा ख़ानदान शामिल है। कैसे? रे, रे, जे और ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें, बे का ख़ानदान। ठीक है, बे के तमाम हरूफ, बे के ख़ानदान के तमाम हरूफ, यानी कि बे, पे, ते, टे और से। थर्ड पॉइंट पे देखें, जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ, जीम, चे, हे, खे। और इसके अलावा जो ऊपर वर्ड्स मैंने आपको मेंशन किए थे, क्याफ, गाफ, लाम, नून, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए, ये तमाम हरूफ क्या हैं? बजकलनी हरूफ हैं। इनको याद करने के लिए ये ख़ुद साख्ता लफ्ज़ बजकलनी बना हुआ है। ओके, ये तमाम हरूफ जो मैंने मेंशन किए हैं, इन तमाम हरूफ के साथ क्या होता है, छोटी रे जो है वो तमाम लाइन से ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल में देखें लिखा हुआ है, बे रे बर, चे रे चर, क्याफ रे कर, लाम रे लड़, नून रे नर, टे रे टर। मतलब ये तमाम हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ रे लाइन के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। और इन हरूफ के अलावा, यानी कि बे के ख़ानदान के अलावा, रे के ख़ानदान, बे के ख़ानदान के अलावा, जीम के ख़ानदान के अलावा, क्याफ, गाफ और ये जो सारे वर्ड्स मेंशन किए हैं, इनके अलावा बाकी जितने अल्फाज हैं उर्दू के, उनके साथ रे लंबी होकर लाइन से नीचे की तरफ जाती है। देखिए एग्जांपल वो दी भी है, सीन रे सर, शीन रे शर, स्वाद रे सर। ये तमाम अल्फाज जो हैं इनके साथ क्या होता है, लाइन लंबी होके रे की नीचे तक लाइन से जाती है। अच्छा, ऊपर तो दो हरफी जोड़ हो गए, यानी कि दो हर्फ आपस में जुड़े तो वो रे लाइन से ऊपर ख़त्म हो गई। अब नीचे सह हरफी यानी कि तीन हरफों का जोड़ जब आता है तो ठीक है, उसमें क्या होता है, क्याफ, गाफ, लाम के बाद जितने अल्फाज लिखे जाते हैं उनकी रे क्या है, लाइन के ऊपर ही ख़त्म होती है। यानी कि जिसमें क्याफ, गाफ या लाम आ रहा है वो क्या है, वो रे लाइन के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगी। मसलन जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए, पकड़, क्याफ आ रहा है बीच में, लाइन से ऊपर रे, झगड़ा, पलड़ा, जिगर, ये सब लाइन से ऊपर ही ख़त्म हो रही हैं। और यही वर्ड्स हैं आपने ऊपर राइटिंग में लिख के इनकी नीचे प्रैक्टिस भी करनी है। और ये राइटिंग पे आपकी तमाम राइटिंग जो राइटिंग स्टाइल है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस में लाना है और इन हरूफ को आपने अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।